नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर, जहां आपको बता दें उन्नाव में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर द्वारा ऑपरेशन भरोसा की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। अभियान के तहत जिले के सभी थानों में एक महिला आरक्षी को नोडल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नोडल आरक्षी महिला अपराधों जैसे यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, महिला अपहरण और गुमशुदगी की शिकायतों को तुरंत उच्च अधिकारियों और बीट अधिकारियों तक पहुंचाएगी। ऑपरेशन भरोसा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकना और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना है। अभियान के तहत नोडल आरक्षियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे प्रभावी ढंग से शिकायतों का निपटारा कर सके। महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन क्षेत्राधिकारी नगर सोनम सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में सभी नोडल महिला आरक्षियों के साथ बैठक की। बैठक में ऑपरेशन भरोसा के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों की विस्तृत जानकारी दी गई। सोनम सिंह ने इस पहल को महिलाओं की समस्याओं के समाधान में एक अहम कदम बताया है। अभियान के सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्थानीय समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें महिलाओं को उनके अधिकारों और पुलिस सहायता प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस अभियान के तहत पुलिस को महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाने और उनके मुद्दों को प्राथमिकता देने की हिदायत दी गई है। सोनम सिंह ने नोडल आरक्षियों से कहा कि वो इस अभियान को गंभीरता से लें और महिलाओं की समस्याओं का समाधान तत्परता से करें। महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास ऑपरेशन भरोसा से महिलाओं को सुरक्षा का अनुभव होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये पहल उन्हें अपनी समस्याओं को खुलकर व्यक्त करने और उनके समाधान में मददगार साबित होगी। ऑपरेशन भरोसा उन्नाव जिले में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक अहम कदम है। ये पहल महिला अपराधों की रोकथाम में सहायक साबित होगी और समाज में एक सकारात्मक सोच विकसित करेगी। ऑपरेशन भरोसा चल रहा है, क्या मकसद है इस ऑपरेशन का? देखिए, जनपद उन्नाव पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन भरोसा जो है वो स्टार्ट किया गया और इसमें इसका मूल उद्देश्य ये है कि जितनी भी महिला संबंधी अपराध जो होते हैं उन सभी अपराधों में, चाहे वो छेड़खानी से संबंधित हो, रेप से संबंधित हो या डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित हो, उसमें पहली प्रायोरिटी है कि जैसे ही एप्लीकेशन आई उसमें हम सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करें। उसके बाद एक ऑपरेशन भरोसा के तहत एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जिसमें जो केस है उसकी प्रगति उसमें लगातार नोट की जाएगी और लगातार जो महिला कांस्टेबल है, जो महिला हेल्प डेस्क पे रहती हैं, वो एक नोडल बनी है और वो विक्टिम के कांटेक्ट में लगातार रहती हैं कि उनके केसेस में क्या प्रगति चल रही है, कोई उनको अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है या नहीं कर रहा है, और एक फीडबैक उनसे हम लेते हैं ताकि जो पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है उससे वो संतुष्ट हैं या नहीं, और अगर असंतुष्ट हैं तो क्या कारण है जिनकी वजह से वो असंतुष्ट हैं, ताकि उन कमियों को हम दूर कर सकें। दूसरा, क्योंकि जो अपराधी होते हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई होती है वो जेल से जब छूट के आते हैं, बेल पे आते हैं, तब भी हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं ताकि वो किसी भी तरह से किसी विक्टिम को परेशान ना करें। और इसी ऑपरेशन भरोसा के तहत हमने सभी थानों को जो पिंक फंड है वो क्रिएट किया गया है, जिसमें हर थाने को 10,000 रुपये की धनराशि जो है वो दी गई है। और ये उन केसेस में थानाध्यक्ष उसको यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई महिला संबंधी अपराध होता है और उसमें कोई ऐसी महिला है जिसको किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, तो वो इनिशियली हम उसकी मदद कर पाएँ। ये पिंक फंड भी हमने जो है वो क्रिएट किया है ताकि जो महिला संबंधी अपराध हैं उनमें एक प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और उसमें कार्रवाई जो है वो अच्छी और प्रभावी कार्रवाई हम सुनिश्चित कर सकें। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।